वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का पशु परिचर स्पेशल 17वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, ये अपना पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का 17वां मॉडल पेपर है। पूर्णतः नए सिलेबस नवीनतम सिलेबस के अनुसार बनाया गया मॉडल पेपर है। ठीक है, अगर आपने अभी तक 16 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर जाकर आपके चेक जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह मैंने आपके साथ साझा किया है। तो चलिए 17वां मॉडल पेपर का पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस मॉडल पेपर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीति और कार्यकर्ताओं संबंधी यानी कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संबंधित रियासत राज्य सुमरित नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि मीठेलाल व्यास अपनी जैसलमेर रियासत राज्य से संबंधित राजनेता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर के थे, बिल्कुल ये भी पता है। किशनलाल जोशी अपने भरतपुर के थे, बिल्कुल पता है। लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी अपने कोटा रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों दूसरा प्रश्न आपके लिए, बताइए कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। यानी कि बीकानेर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी सेना अंग्रेजों की हेल्पिंग में भेजी थी? तो वो सेना किस राजा की थी, कौन सा शासक था बीकानेर का? बिल्कुल साथियों आप सबको पता है सरदार सिंह इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी सरदार सिंह इसका राइट आंसर आ जाएगा और सरदार सिंह के द्वारा ही सबसे पहले बीकानेर रियासत से संधि स्वीकार की गई थी अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, ये आपको भी बात याद रखनी है। चलिए साथियों तीसरा प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल, जी हां दोस्तों, कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। और दोस्तों 25 अप्रैल 1934 ये वह डेट है जिस दिन कटराथल में दोस्तों हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। और ये भाग लेने में जो नेतृत्व किया था उन महिलाओं का नेतृत्व करने वाली थी किशोरी देवी। जी हाँ दोस्तों, किशोरी देवी कौन थी? किशोरी देवी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक राजनेता थे? जी हां दोस्तों, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक राजनेता थे? दोस्तों अभी हमने बात करी थी पहले ही प्रश्न में, किशनलाल जोशी। जी हां दोस्तों, किशनलाल जोशी अपने भरतपुर प्रजा मंडल के यानी कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी दोस्तों? तो वे कौन से नेता थे, यानी कि कौन से नेता थे जिनकी मृत्यु 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? और वो नेता थे दोस्तों अपने बाल मुकुंद बिस्सा। जी हाँ साथियों, बाल मुकुंद बिस्सा, याद रखना साथियों, बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, चलिए ये एग्जाम रिलेटेड फेवरेट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला छठा प्रश्न है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? जी हां दोस्तों, जैसलमेर का गुंडाराज एक बुक का नाम है, एक पुस्तक है, उसके लेखक आपसे कई बार पूछा जाता है और इसका लेखक है दोस्तों सागरमल गोपा। जी हां साथियों, सागरमल गोपा जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे? तो संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे, बता दीजिए दोस्तों? जी हां, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए आठवां प्रश्न आपके लिए, इनमें से कौन सी मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी कवित्री हैं जो अपने मांड गायन में संबंधित नहीं है? दोस्तों मांड गायन एक तरीका का यानी आप कह सकते हो मरुस्थली गायन कला है दोस्तों, और इनमें से वो कौन सी इनमें से सबसे अलग है? तो अल्लाह जिला बाई अपने मांड गायन शैली से संबंधित है। ठीक है, गौरी बाई भी अपने मांड गायन शैली से
संबंधित है। बन्नो बेगम भी अपने मांड गायन शैली से संबंधित, लेकिन गुलाबो दोस्तों, गुलाबो ये अपने गुलाबो सपेरा जिनका पूरा नाम है, ये अपने मांड गायन शैली से संबंधित नहीं है, ये अपनी नृत्य से संबंधित महिला है। ठीक है, चलिए साथियों, नवा प्रश्न है दोस्तों अपना कि ताड़ना, जी हां दोस्तों, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह दोस्तों अपने किस जनजाति में प्रसिद्ध है? जी हां साथियों, गरासिया जनजाति में अपने ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह की जो एक रस्म मान लीजिए, या एक तरीके से एक प्रचलित तरीका है गरासिया जनजाति में। ठीक है, तब विवाह होता है, तब मोरबंदिया या ताड़ना कहा जाता है, या फिर एक रस्म मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, गरासिया जनजाति में फेमस है ये। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष दोस्तों अपन सबको मालूम है बैराट यानी कि विराटनगर सभ्यता से अपन को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि लोक कला मंदिर कहां स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम रिलेटेड फेवरेट प्रश्न है, लोक कला मंदिर कहां स्थित है? जी हां साथियों, उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में लोक कला मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए वेल्ली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? जी हां दोस्तों, बेल्ली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? बता दीजिए। तो बेल्ली किशन रुक्मणी के रचयिता दोस्तों अपने किस शासक के दरबारी कवि थे? ये अपने अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है साथियों, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोपाल सैनी का संबंध पूछ रहा है दोस्तों। गोपाल सैनी का संबंध दोस्तों अपने ब्लू पोट्री से संबंधित है, ब्लू पोट्री से संबंधित है। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की ब्लू पोट्री हस्तकला से संबंधित है। 14वां प्रश्न है कि राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां स्थापित की गई है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहां स्थापित की गई है? तो आप सबको पता होना चाहिए, अपने उदयपुर जिले में स्थापित की गई है पहली बालक हॉकी अकादमी। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है? तो मीणा जनजाति का दोस्तों मूल निवास अपने कर्नल जेम्स टोड के अनुसार आपसे पूछ ले कोई, तो आपको बताना है काली खो पर्वतमाला। जी हां दोस्तों, काली खो पर्वतमाला कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं की जनजाति का जन्म स्थान माना जाता है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, बड़ौली जो अपने कोटा में है उसके शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बड़ौली में एक शिव मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण करने वाले कौन थे? मिहिर कुल थे। कौन थे? मिहिर कुल। जी हां दोस्तों, मिहिर कुल थे। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ईला ने देनी आपनी हालरिया दुहराए पूत सिखावे पाल ने मरण बढ़ाई माए। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं दोस्तों? ये अपने पंक्तियां दोस्तों अपने वीर सतसई ग्रंथ से ली गई पंक्तियां हैं साथियों, वीर सतसई ग्रंथ से ली गई पंक्तियां हैं। चलिए इनको सुमिलित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि सुमिलित कीजिए, एक तरफ है लोक देवता और एक तरफ उनके जन्म स्थान। तो आप सबको पता होना चाहिए साथियों अपने गोगा जी का जन्म स्थान कहां पे है। तो गोगा जी का जन्म दोस्तों अपने कहां पे हुआ था? ददरेवा में हुआ था। कहां पे हुआ था? ददरेवा में हुआ था। और पाबू जी का जन्म साथियों पाबू जी का कोड़ू में हुआ था। कोहू भी कह देते हैं, कोड़ू भी कह देते हैं, कोहू क्या? कोहू में हुआ था। जी हां दोस्तों, कोहू में हुआ था। हडबो जी का जन्म अपने बुंडोल में हुआ था और फत्ता जी का जन्म दोस्तों अपने साथू में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ है एक जिले और एक तरफ है पशु मेले, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में बताना है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, झालापाटन झालावाड़ में, बिल्कुल सही है। गोगा मेडी पशु मेला बता दीजिए। जी हां दोस्तों, हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला अपने सवाई माधोपुर में नहीं लगता दोस्तों, शिवरात्रि पशु मेला चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। रामदेवरा पशु मेला नागौर में लगता है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। 20वां प्रश्न, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो ऐसे ग्रंथकार कौन थे जिन्होंने अपने सभी ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रख दिया था? और ऐसे ग्रंथकार थे भाऊभट्ट। ठीक है, कवि थे भाऊभट्ट। चलिए साथियों
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। तो इनमें से 4 कथनों में से ऐसा कौन सा कथन है जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सही नहीं है। तो इसका कथन का जवाब देना दोस्तों आपके लिए कठिन हो सकता है। क्यों कठिन हो सकता है, देखिए, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। तीसरा है कालीबंगा की खोज एक इतालवी, जी हां दोस्तों, एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइंग पियो टेस्टिटोरी ने की थी, बिल्कुल की थी। प्राग हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जी हां दोस्तों, अग्निवेदियों यानी कि अग्निकुंड के साक्ष्य भी अपन को प्राप्त हुए हैं, यानी कि चारों ही ऑप्शन सही है। तो इनमें से किसका उत्तर अपन गलत कर सकते हैं, ये अभी कंफ्यूजन की बात है। तो इस प्रश्न को आप इस अंदाजे से देख सकते हो कि इस तरह से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसे प्रश्न बन जाए तो आपको छोड़ के आ जाना है। जी हां साथियों, आपको छोड़ के आ जाना है। चलिए, इसलिए इस प्रश्न को इसलिए ऐसे प्रश्नों को अपन शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में नरसिंह के नाम से अपने कवि दुर्लभ जी प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन है, कवि दुर्लभ जी प्रसिद्ध हैं। अगला है 23वां, कनफड़े जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो दोस्तों कनफड़े जो जोगी हैं दोस्तों, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ अपने जीर्ण माता के, दोस्तों जी हां दोस्तों, जीर्ण माता के गीत गाते हैं। ठीक है, चलिए मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। अंत्येष्टि स्थल को दोस्तों अपन किस नाम से जान सकते हैं, अंत्येष्टि स्थल को दोस्तों अपन किस नाम से जान सकते हैं, बता दीजिए। तो मेवाड़ राज्य घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम अपने क्या हो जाएगा, जी हां दोस्तों, महासत्य। क्या हो जाएगा, महासत्य। तो अंत्येष्टि स्थल को दोस्तों अपन एक नाम से जानते हैं जिसका अपन कह सकते हैं शमशान घाट। ठीक है, और इसी प्रकार गैटोर, दोस्तों गैटोर अपने आमेर के शमशान घाट को कहा जाता है, आमेर राजघराने के शमशान घाट को। चलिए 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। तो वरिक वंश ने किस राजपूताना क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये किया था बयाना के आसपास। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ है स्थान और एक तरफ है लोक नाट्य, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, बता दीजिए साथियों। नौटंकी भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है, जी हां दोस्तों, नौटंकी भरतपुर धौलपुर की ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, तुर्रा कलंगी मारवाड़ की प्रसिद्ध नहीं है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, तुर्रा कलंगी मारवाड़ का प्रसिद्ध नहीं है। 27वां प्रश्न है कि औगणिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण कहां पहने जाते हैं। तो दोस्तों औगणिया, अंगोटिया और सुरलिया आभूषण आपसे पूछ ले तो आप बताना है दोस्तों कानों में। जी हां दोस्तों, किस तरह से इन प्रश्नों को याद रखोगे आप। सुरलिया, तो सुर अपन किससे सुनते हैं, कानों के माध्यम से सुनते हैं, तो कान ही अपने राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था। तो महाराणा प्रताप ने साथियों चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, 1585 को। जी हां साथियों, इस प्रश्न का तो जवाब आपने दे दिया होगा, इस प्रश्न का धुआं आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 ईस्वी को बनाया था, विक्रम संवत 1585। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि आभानेरी दोसा राजौरगढ़ अलवर के कलात्मक वैभव किस कला से संबंधित हैं। तो आभानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है दोस्तों, ये अपने किस काल से संबंधित है। जी हां साथियों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुर्जर प्रतिहार वंश से, गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित हैं राजौरगढ़ और आभानेरी के कलात्मक वैभव। ठीक है, राजौरगढ़ और यानी आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव। हमीर हट नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो हमीर हट नामक ग्रंथ दोस्तों आपसे पूछ ले तो आप बताना है चंद्रशेखर के द्वारा। जी हां साथियों, चंद्रशेखर के द्वारा। अगला है निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष अनुसार पहले से आखिरी का सही क्रम को चुनिए। तो पहले से आखिरी के सही क्रम को चुन लेते हैं दोस्तों अपन, इन सही क्रम को अपन चुन लेते हैं। तो इन सही क्रमों को देखें दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि पहले सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, सारंगपुर युद्ध के बाद दोस्तों अपना हुआ था कौन सा,
गागरोन का युद्ध, ठीक है। पहले सारंगपुर यानी ऑप्शन नंबर 2 पहले, फिर ऑप्शन नंबर 1 पहले, फिर उसके बाद हुआ था, उसके बाद बयाना का युद्ध हुआ था और उसके बाद अपने माओली का युद्ध हुआ था। यानी कि 2, 1, 3, 4 अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और हर एग्जाम का फेवरेट प्रश्न आ चुका है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, अर्थात रातानाडा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है दोस्तों? जी हां दोस्तों, रातानाडा हवाई अड्डा अपने जोधपुर जिले में स्थित है। आप सबको पहले से भी पता होगा और ये फेवरेट प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम के। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन में से वह जिला बता दीजिए जिसका लिंगानुपात कम था। जी हां दोस्तों, धौलपुर का लिंगानुपात कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। कहीं आप जैसलमेर टिक कर दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न है कि बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? साथियों बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, जवाब देना है सभी को। जी हां दोस्तों, बीसलपुर बांध का निर्माण 1999 यानी 1999 को हुआ था, ठीक है। चलिए, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? यानी कि जल उपलब्धता की दृष्टि से अगर हम देखें इन 4 ऑप्शन में से, तो बनास बेसिन अपना द्वितीय स्थान ग्रहण करता है। चलिए दोस्तों, 36वां प्रश्न दोस्तों, कथन ए और कारण आर। तो कथन ए है साथियों कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, और इसका कारण आर है कि सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। तो अपन को इन ऑप्शन को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है कि ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए क्या है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में, जी हां साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ये बिल्कुल बात सरासर सत्य बात है, लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है? सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो सागवान है दोस्तों, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाता, सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। जी हां साथियों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है? जी हां साथियों, बता दीजिए। 37वां प्रश्न आपके लिए ही है, एंटी सोल्स मृदा अपने राजस्थान के किस जिले यानी कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है? इसका तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। पश्चिमी भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है, जिसको बलुई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। 38वां प्रश्न, कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ है खनन क्षेत्र और एक तरफ है खनिज, ठीक है। तो बता दीजिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। चलिए बताते हैं। डोलोमाइट अपने बाजला काबरा में है, बिल्कुल। फ्लोराइड अपने मांडो की पाल में मिलता है ज्यादा, बिल्कुल। सीसा और जस्ता रामपुर आगुचा में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी गलत आ जाएगा। रॉक फास्फेट बरोडिया में नहीं मिलता। चलिए साथियों 39वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 39वां प्रश्न बिल्कुल सरल है। आकल कॉस्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में है? या फिर आकल वुड फॉसिल पार्क आपसे पूछ ले, बिल्कुल जैसलमेर जिले में स्थित है। चलिए साथियों 40वां प्रश्न, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो गिरल लिग्नाइट, जी हां दोस्तों, गिरल याद रखो। गिरल गिरल अपने कहां पे है? जी हां दोस्तों, गिरल अपने कहां पे है? थम्बुनी गांव बाड़मेर में है, ठीक है। गिरल गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना अपने थम्बुनी गांव बाड़मेर में स्थित है। 41वां प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को आपको जरूर पढ़ना है साथियों, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए यानी कि नीचे ही नीचे के जिले हैं, तो AW इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों 42वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है वो वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, उस वृक्ष का नाम है दोस्तों खैर। जी हां साथियों, खैर। चलिए साथियों निम्न में से कौन सा, जी हां दोस्तों, कौन सा नदी और संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ है नदी, एक तरफ है उनसे संबंधित जिले, कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो बता सकते हैं, आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा साथियों
वो अपना क्या आ जाएगा बता दीजिए। तो दाई अपने अजमेर जिले में बहती है, बिल्कुल दाई नदी अपने अजमेर जिले में बहती है। बाणगंगा जयपुर में बहती है, कांकड़ी जैसलमेर में, लेकिन वात्रक बांसवाड़ा में बहती है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए गलत है ये वैसे तो। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन प्रमुखतः किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन हड़ौती के पठार के क्षेत्र में होता है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? टॉप 4 जिले बता दीजिए जिनमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बता दीजिए। तो आप सबको पता होना चाहिए, जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद अलवर में, अलवर के बाद नागौर में जनसंख्या अधिक वाले जिले हैं। चलिए, 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहां की जा रही है? तो राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना दोस्तों आपसे पूछ ले तो बाड़मेर जिले में की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, विधानसभा चुनाव के अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो दोस्तों लास्ट बार अपने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों। जी हां, आपको बताना है 1967 में लगाया गया था। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना आपसे पूछ ले तो वो बताना है। ऑप्शन नंबर बी 1949 को हुई थी राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे एक ही व्यक्ति हैं जो अपने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हो और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हों। तो वो है दोस्तों बिल्कुल सैयद संगीर अहमद जी। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का, आज के इस मॉडल पेपर का, कि राजस्थान 50वां प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन दोस्तों राज प्रमुख अपने सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? बिल्कुल सबको देना है उत्तर, बिल्कुल राइट आंसर 29 अगस्त 1949 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1949 को। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए, इसका बार बार रिवीजन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए और इनके प्रश्नों का उत्तर भी वहीं पे आपको मिल जाएगा एक उत्तर बॉक्स में। ठीक है, तो 50 प्रश्नों में से आपसे कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमेशा लगातार देखने को मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद सपोर्ट बनाए रखने के लिए।